स्टडी सेंटर क्लास 9 सब्जेक्ट मैथ्स फ्रॉम न्यू एनसीईआरटी बुक चैप्टर 3 द वर्ड ऑफ नंबर्स। आज हम चैप्टर 3 द वर्ड ऑफ नंबर्स की एक्सरसाइज 3.2 के क्वेश्चन नंबर 1 to 4 के सॉल्यूशंस फाइंड आउट करेंगे। इससे पहले हम एक्सरसाइज 3.1 के सॉल्यूशंस ऑलरेडी फाइंड आउट कर चुके हैं और उसका लिंक जो है आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आज हम क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 3.2 के। द टेम्परेचर इन दी हाई एल्टीट्यूड डेजर्ट ऑफ लद्दाख इज़ रिकॉर्डेड एज 4 डिग्री सेल्सियस एट नून। इस क्वेश्चन में हमें कहा गया है कि लद्दाख में डेजर्ट में दिन के समय जो हाई एल्टीट्यूड पे टेम्परेचर होता है वो है 4 डिग्री सेल्सियस। रात होते होते टेम्परेचर जो है 15 डिग्री सेल्सियस तक कम हो जाता है। बाय मिड नाइट इट ड्रॉप्स बाय 15 डिग्री सेल्सियस। तो क्वेश्चन में हमसे पूछेंगे कि टेम्परेचर कम होने के बाद रात को जो टेम्परेचर होता है वो कितना होगा। तो व्हाट इज़ द मिड नाइट टेम्परेचर, ये हमें क्वेश्चन में बताना है। तो इसके लिए हम इसका सॉल्यूशन जो है वो लिखेंगे। टेम्परेचर एट नून, दिन के समय जो टेम्परेचर था लद्दाख के डेजर्ट में वो था 4 डिग्री सेल्सियस। टेम्परेचर ड्रॉप्स इन नाइट, रात के समय जब टेम्परेचर 15 डिग्री सेल्सियस तक कम हो गया तो वो टेम्परेचर हमारा कितना होगा वो हम फाइंड आउट करेंगे। टेम्परेचर एट मिडनाइट, उसके लिए हम 4 डिग्री सेल्सियस में से 15 डिग्री सेल्सियस को माइनस कर देंगे। जो 4 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर था वो नून में था और टेम्परेचर कम हुआ मीन्स माइनस हुआ 15 डिग्री सेल्सियस नाइट में। तो जब 4 डिग्री सेल्सियस को माइनस करेंगे 15 डिग्री सेल्सियस में से, मतलब 15 माइनस 4 करेंगे तो आंसर 11 आएगा। और प्लस माइनस होने के बाद जो साइन है बड़े वाले नंबर का लगेगा वो होगा माइनस। तो इधर हमारे क्वेश्चन में पूछा गया था कि अगर दिन में टेम्परेचर 4 डिग्री सेल्सियस है और टेम्परेचर कम होने पर रात के समय 15 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर कम हो जाएगा तो टेम्परेचर क्या होगा। तो 4 डिग्री सेल्सियस दिन में टेम्परेचर था, 15 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर जब कम हुआ तो नाइट में मिड नाइट टेम्परेचर जो हमारा निकला है वो है 11 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ हमारा क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशन निकल गया है। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। ए स्पाइस ट्रेडर टेक्स अ लोन डेप्ट ऑफ ₹850। एक मसालों का जो व्यापारी है वो लोन लेता है, मीन्स डेप्ट लेता है 850 रुपये की। द नेक्स्ट डे ही मेक्स अ प्रॉफिट, अगले दिन उसे फ़ायदा होता है, फॉर्चून होता है ऑफ ₹1200, मतलब 1200 रुपये का अगले दिन उसे फ़ायदा होता है। द फॉलोइंग वीक, उसी हफ्ते ही इनकर्स अ लॉस ऑफ 450, उसी हफ्ते उसे 450 रुपये का घाटा भी होता है, लॉस भी होता है। राइट दिस सीक्वेंस एज एन इक्वेशन यूजिंग इंटीजर्स एंड कैलकुलेट हीज फाइनल फाइनेंशियल स्टैंडिंग। अब हमें जो उसे प्रॉफिट हुआ, जो लॉस हुआ और जो उसने डेप्ट लिया, इस सबको एक इक्वेशन के फॉर्म में लिखना है इंटीजर्स के यूज़ कर कैलकुलेट हीज फाइनल फाइनेंशियल स्टैंडिंग, और हमें उसकी फाइनल फाइनेंशियल स्टैंडिंग निकालनी है। तो इसके लिए हम सबसे पहले सॉल्यूशन में लिखेंगे ट्रेडर टेक्स अ लोन ऑफ, ट्रेडर ने जो लोन लिया वो कितने का लिया वो लिखेंगे हम 850 रुपीज़ का। हीज़ प्रॉफिट, उसको फ़ायदा जो हुआ फिर हम वो लिखेंगे, फ़ायदा हुआ उसे 1200 रुपये का यानी कि 1200 रुपीज़। फिर उसे घाटा कितने का हुआ, हीज़ लॉस, उसका लॉस था 450 रुपीज़ का। उस हफ्ते उसे 450 रुपये का लॉस हुआ था। तो अब हम इसे इक्वेशन के फॉर्म में लिखेंगे। सबसे पहले हम जो लोन होता है वो हमारा माइनस में होता है, लोन जो हम लेते हैं वो माइनस में लिखा जाता है, तो हम लिखेंगे -850। उसके बाद हम लिखेंगे प्रॉफिट, प्रॉफिट हमारा हमेशा प्लस में लिखा जाता है तो हम लिखेंगे +1200। फिर हम लॉस लिखेंगे, लॉस हमारा माइनस में लिखा जाता है तो हम लिखेंगे -450। अब हम -850 और -450 माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे और हमारा आ जाएगा 1300। 1300 में
जो साइन लगेगा वो बड़े वाले नंबर का लगेगा, जो कि है 850। तो हमारा आंसर आ जाएगा -1300, और ऊपर से हम +1200 कैरी कर लेंगे। अब हमारा जब -1300 में +1200 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 1200 1300 में से माइनस हो जाएगा, तो आंसर हमारा आ जाएगा 100। और साइन बड़े वाले नंबर का लगेगा, जो कि है हमारा 1300, उसका साइन लगेगा माइनस, और आंसर हमारा आ जाएगा -100। तो जो हमारा फाइनल फाइनेंशियल स्टैंडिंग निकला है वो है -100। तो आंसर 2 जो है वो भी हमारा फाइंड आउट हो गया है। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें कहा गया है कैलकुलेट द फॉलोइंग यूजिंग ब्रह्मगुप्ता लॉ। तो नीचे जो हमें इक्वेशन दे रखी है उसे हमें सॉल्व करना है, यूज़ करना है ब्रह्मगुप्ता लॉ का। ब्रह्मगुप्ता लॉ के अकॉर्डिंग जब हम दो सेम साइन यूज़ करते हैं, जैसे माइनस माइनस या प्लस प्लस, तो जो आंसर हमारा आता है वो प्लस होता है। और अगर हम अपोजिट साइन यूज़ करते हैं, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव, जैसे कि एक माइनस एक प्लस, तो जो हमारा आंसर आता है वो माइनस आता है। तो इसी लॉ के हिसाब से हम नीचे दिए गए पार्ट्स को हम सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम पार्ट 1 में -12 × 5 करेंगे, तो 12 × 5 हमारा आंसर 60 आएगा। और 12 का साइन जो माइनस का है और 5 का साइन जो है हमारा प्लस का है, तो माइनस प्लस जो साइन लगेगा ब्रह्मगुप्ता लॉ के हिसाब से वो होगा माइनस प्लस माइनस का साइन, तो साइन हमारा माइनस का आएगा। और 12 × 5 आंसर हमारा 60 आएगा, तो आंसर होगा हमारा -60। क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट 1 का आंसर हमारा आएगा -60। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 2 सॉल्व करेंगे। इसमें हमें जो वैल्यू दे रखी है वो है -8 × -7। 8 × 7 आंसर हमारा 56 आएगा। साइन जो है हमारा -8 और -7 है, तो माइनस माइनस ब्रह्मगुप्ता लॉ के हिसाब से माइनस माइनस सेम साइन जो होगा चेंज हो जाएगा प्लस के साइन में, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो अब हमारा आंसर आएगा +56। पॉइंट 3 करेंगे हम। पॉइंट 3 में हमें दो वैल्यूज़ दे रखी है, एक है 0 एक है 14। 0 माइनस ब्रैकेट में है -14। सबसे पहले माइनस जो कि ब्रैकेट के बाहर है और माइनस जो ब्रैकेट के अंदर है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और हम इसे इस तरीके से लिखेंगे 0 + 14। 0 + 14 आंसर हमारा 14 आएगा। साइन दोनों का प्लस का ही था, 0 का भी और 14 का भी, तो प्लस 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 का ही साइन आएगा, आंसर होगा +14। क्वेश्चन नंबर 3 4, इसमें हमें दो वैल्यूज़ दे रखी है। पहली वैल्यू है हमारी -20 और दूसरी है 4। -20 को डिवाइड करेंगे 4 से, इसे हम लिख कर देखते हैं। -20 / 4 = हमारा हो जाएगा, 20 को डिवाइड करेंगे 4 से तो आंसर हमारा 5 आएगा। और -20 है तो साइन हमारा लगेगा माइनस का, तो आंसर हमारा हो जाएगा -5। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें कहा गया है एक्सप्लेन यूजिंग अ रियल वर्ड एग्जांपल, यानी कि हमें रियल वर्ड का एक एग्जांपल देते हुए इस क्वेश्चन को समझाना है। एग्जांपल जो होगा वो डेप्थ का मतलब उधार से रिलेटेड होगा। वाई सब्ट्रैक्टिंग अ नेगेटिव नंबर इज सेम एज एडिंग अ पॉजिटिव नंबर, यानी कि अगर हम दो नेगेटिव नंबर्स को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो आंसर हमेशा पॉजिटिव क्यों आता है। क्वेश्चन हमारा ये है, जिसका के लिए हमें एक एग्जांपल दे रखा है ब्रैकेट में 10 - -5 = 15। तो ऐसा क्यों होता है ये हमें प्रूव करना है कि जब हम 10 - और -5 दो माइनस के साइन आपस में जुड़ते हैं तो वो प्लस क्यों हो जाते हैं, +15 आंसर क्यों आता है। इसे हमें रियल वर्ड के एग्जांपल के हेल्प से समझाना है।
तो इसके लिए हमने एग्जांपल लिया है कि सपोज़ करो कि सनी के पास 10 रुपीज़ है। सपोज सनी हैज़ 10 रुपीज़। उसके दोस्त ने उससे उधार लिया 5 रुपये का। अगर उसे वो उधार वापस करना पड़े तो सनी को 10 रुपये में से 5 रुपये देने पड़ेंगे, उसके पास 5 रुपये रह जाएंगे। लेकिन अगर उसका दोस्त उस उधार को वापस करने के लिए मना कर दे, हीज़ फ्रेंड फॉरगिव ए डेब्ट ऑफ ₹5, यानी कि उसने जो 5 रुपये का उधार ले रखा था उसका दोस्त उस उधार को माफ़ कर दे, तो अब क्या होगा। एग्ज़ाम्पल जो है हमारा गिवन बुक में, जो हमें एग्ज़ाम्पल गिवन है वो है 10 माइनस -5 इक्वल टू 15। इट मीन्स कि 10 रुपये उसके पास थे, माइनस मतलब उसे देने थे, डेप्थ देना था ना, उसे उधार देना था। कितने रुपए का? 5 रुपये का। डेप्थ जो होती है, उधार जो होता है हमेशा माइनस में होता है, तो आंसर जो होगा इस ब्रैकेट के अंदर वो होगा हमारा -5, क्योंकि उसे 5 रुपये उधार देने थे। डेप्थ जो होता है माइनस में होता है, उसे 10 रुपये देने थे, इसलिए 10 माइनस क्या देना था, 10 रुपये का उधार, तो -5। अब माइनस माइनस प्लस हो गया और आंसर आया 15, यानी कि उसने उधार माफ़ कर दिया और उसे को जो 10 रुपये 5 रुपये देने थे अब उसे नहीं देने, अब उसे 5 रुपये का प्रॉफिट हो गया। तो 10 रुपीज़ तो उसके पास थे, 5 रुपये का उसे प्रॉफिट हो गया, तो टोटल उसके पास 15 हो गए। सो ऑन रिमूविंग डेप्थ, यानी कि जब उधार माफ़ होता है, वेल्थ इज़ इंक्रीजेस, तो जो पैसे होते हैं हमारे पास वो बढ़ जाते हैं। तो इधर हमने रियल वर्ड का एग्जांपल देकर इस बात को प्रूव कर दिया, और इधर हमारा क्वेश्चन नंबर 4 का सॉल्यूशन भी हमने फाइंड आउट कर लिया। इधर हमारी एक्सरसाइज 3.2 जो है वो सॉल्व हो गई है। क्वेश्चन नंबर 1 to 4 हमने सारे सॉल्व कर दिए। होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ चैनल को लाइक एंड शेयर करें, और ऐसी ही वीडियोस के लिए चैनल को आगे सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।